सभी को प्रणाम। तो शुरू करने के पहले हम श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हमने जो फर्स्ट अध्याय शुरू किया था वो अर्जुन विषाद योग। वहां हमने समझा कि अर्जुन को क्या कंफ्यूजन हो रहा है, उसके जो विचार हैं वो थोड़े अपने कर्तव्य कर्मों को भूल कर और अपने रिश्तेदार उसको दिखने लगे युद्ध में। तो वो अपने कर्तव्य कर्मों से थोड़ा विमुख हो गया है और उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई है और वो श्री कृष्ण से विनती करता है कि आप ही बताइए मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस उपलक्ष्य में जो दूसरा अध्याय सांख्य योग, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो वो सांख्य योग हमने पढ़ा। और सांख्य योग में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और उसके बाद हमें जीवन की निरंतरता और कारण और प्रभाव, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बताया। और फिर उसके बाद हमें कर्म योग बताया कि कर्म तो हमें करना ही है, किसी भी हाल में हमें अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख नहीं होना है। जब ये सब बता रहे थे उसके बाद जो कर्म योगी होता है उसके लक्षण बताए गए और फिर बताया गया कि जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो जाती है वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहलाता है और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। यह जब सब अर्जुन ने सुना तो तीसरा अध्याय जो शुरू किया वह अर्जुन के प्रश्न से था कि पहले तो आपने बोला कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान सब मुझे बताया, और उसके बाद आप मुझे कर्म करने को कह रहे हो, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या करूं। आप सही से निश्चित करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो उस उपलक्ष्य में थर्ड अध्याय कर्म योग हमने पढ़ा। कर्म योग जब हम पढ़ रहे थे, अंत में कर्म योग के अर्जुन का एक प्रश्न था कि वह कौन सी ऐसी चीज है जो हमें पता है कि वो गलत है हमारे लिए, फिर भी हम उसको कर बैठते हैं। तो वो कौन सा ऐसा वेग है, कौन सी ऐसी चीज है जो हम नहीं चाहते हुए भी उसको कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसके उत्तर में कहा कि वह है रजोगुण। तो ये जो रजोगुण है ये हमारे में इतनी ज्यादा वेग से जो इच्छाएं होती हैं और वो उनको पूरी करने के लिए हम कर लेते हैं, तो काम शुरू हो जाता है, कामना जो बोला है। और वह इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध होता है, और इच्छा पूरी हो गई तो हम लोभ में, लालच में आ जाते हैं। और उसके बाद ये साइकिल हमारा चलता रहता है, हम अपने वो कर्मों से आसक्त हो जाते हैं, अपने आप को फुलफिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हमें लगता है बाहर से हम कर्म करेंगे या बाहर से कोई चीज हमें मिलेगी तो हमारा खालीपन दूर होगा। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों चीजों को बताया और कहा ये हमसे ये करवा लेती है, इनका इतना वेग होता है। तो हमारा जब मन बुद्धि अच्छी तरीके से ज्ञान से सुसज्जित नहीं होता तब ऐसा होता है। तो इसलिए बोला गया कि ज्ञान से कर्म को करो। तो ये जो रजोगुण का आंसर दिया कि ये रजोगुण के कारण होता है, और आंसर बताया कि ज्ञान से हमारा मन बुद्धि जब हम शार्प करेंगे, कुशल करेंगे, तो ये जो रजोगुण है हमारा वो कम होगा और हम मन बुद्धि से शुद्ध होंगे। हमारी बुद्धि ठीक से निर्णय ले पाएगी कि कौन सी इच्छा पूरी करनी है और कौन सी इच्छा को हमें सही डायरेक्शन में लगाना है। तो ये आंसर के साथ थर्ड अध्याय समाप्त हुआ था। अब क्योंकि थर्ड अध्याय में बहुत सारी बातें कहना छूट गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में फिर से जो फोर्थ अध्याय शुरू किया गया जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ये शुरू ही होता है श्री भगवान के उवाच से और इसमें 42 श्लोक हैं। तो श्री भगवान उवाच। अब भगवान को यहाँ पर ज्ञान देने के पहले कुछ ऐसा लगा कि अर्जुन को कुछ कंफ्यूजन है कि ये ज्ञान क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ और अभी अभी बोल रहा हूँ सिर्फ अर्जुन के लिए। तो भगवान ने अपने मन से ही इसका आंसर देना शुरू कर दिया कि यह जो ज्ञान है यह अविनाशी ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और इसी प्रकार ये परंपरा चलती आई, गुरु शिष्य परंपरा। और बहुत से राज ऋषियों ने इस ज्ञान को जाना और परंपरा चलती रही, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह जो योग है मनुष्य लोक से लुप्त हो गया है। पर यह जो ज्ञान है यह भले ही लुप्त हो गया है पर यह हमेशा एप्लीकेबल होगा। ये क्योंकि ये एक सनातन धर्म का ज्ञान है। सनातन मतलब जो हमेशा रहता है,
जो देश काल समय पर निर्भर नहीं करता, तो क्योंकि ये हमें सत्य से जोड़ता है, हमारे स्वरूप से जोड़ता है, इसलिए ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। और एक जो दूसरा धर्म होता है, युग धर्म होता है, जैसे हर युग में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, तो हमने युग धर्म के भी चेंजेस को अपनाना है, पर अपना जो सनातन धर्म है, सत्यता का, ईमानदारी का, अहिंसा का और प्रेम का, उसको कभी नहीं अपने से छोड़ना है। तो सनातन धर्म को अपनाते हुए हमने अपने युग धर्म को भी अपनाना है, जैसा टाइम के हिसाब से एप्लीकेबल है वैसे। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान तो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। यह जो ज्ञान बता रहा है, ये बता रहा है कि जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये कर्म योग करने के लिए मिला है, मतलब सेवा करने के लिए मिला है। पर हम ये ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण हम पूरा भूल गए हैं कि ये हमें क्यों मिला है। हमें लगा कि ये हमारे सुख के लिए मिला है, संग्रह करने के लिए मिला है, और ये बिल्कुल भूल जाने के कारण हम अपने सुख संग्रह में लग गए और स्वार्थ में लगे रह गए, और जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उसे पूरा भूल गए। तो ये कर्म योग पूरा लुप्त हो गया। कर्म तो बचा पर योग लुप्त हो गया। इसी को कहते हैं कर्म योग का लुप्त हो जाना या कर्म योग का छिप जाना। पर आगे श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि पर तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मेरे सखा हो और अब तो शिष्य भी हो, इसलिए यह उत्तम योग मैंने तुमसे कहा। अब ये कर्म योग को उत्तम इसलिए कहा है क्योंकि ये कर्म योग हम सबके लिए बहुत सुलभ है, हम सब आसानी से कर सकते हैं। पर क्योंकि जब हम ये बिना ज्ञान से करते हैं, बिना ज्ञान से, तो हम इसमें बंध जाते हैं, क्योंकि हमें टेम्पररी सुख मिलता है, वो परमानेंट आनंद नहीं मिलता, टेम्पररी फुलफिलमेंट मिलता है, परमानेंटली हम संतुष्ट नहीं होते, और हमें लगता है फिर भी नहीं समझ में आता, और हमें लगता है ये बाहर से ही हमें सुख मिलेगा, और हम उस वासनाओं में उलझते जाते हैं, कर्मों में उलझते जाते हैं, शिकायतें करते जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 15वें अध्याय में देखा था कि कैसे वो वासनाएं की जड़ें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमें अपने मूल रूप उसमें दिखाई नहीं दे रहा। पर यदि यही कर्म हम ज्ञान से करें, मतलब कर्म योगी बनकर करेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इसको उत्तम कहा गया है, क्योंकि ये कर्म हमारे लिए बहुत सुलभ है, और कर्म योगी, सिर्फ कर्म हमको वही करना है, सिर्फ अपना थोड़ा सा स्वरूप बदलना है, अपने भाव बदलना है, अपने इंटेंशन बदलना है कि ये मैं कर्म क्यों कर रही हूँ। तो जब हम कर्म योगी बनकर करेंगे तो हम पदार्थों को अपना न मानकर करेंगे, क्योंकि हमें अब पता है कि ये जो भी कुछ मिला है हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, तो दूसरों के हित के लिए करेंगे, मतलब निस्वार्थ भाव से करेंगे। और कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए उस कर्तव्य कर्म को निभाने के लिए, तो हम कर्म योगी बनकर उसको अच्छे से उसका पालन कर सकते हैं, चाहे हमारे पास धन हो या ना हो, हम स्वस्थ ना हो, रोगी हो, तो भी हम कर सकते हैं। इसलिए इस कर्म योग को बहुत उत्तम बताया है और हम सबके लिए बहुत सुलभ है। तो आगे बढ़ने के पहले जो एक चीज हमको बतानी थी कि ये जो हमारा शरीर है ये कैसे बना है। तो ये शरीर जो है इसके 3 पार्ट हैं, एक तो स्थूल पार्ट और एक सूक्ष्म और तीसरा कारण। जो स्थूल है वो बना है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से। और जो सूक्ष्म पार्ट है वो बना है हमारा अंतःकरण, मतलब मन, बुद्धि और अहंकार से। और तीसरा जो कारण शरीर है वह हमारा हो गया अभी अज्ञान के कारण, जो कि ये 3 गुणों के कारण है। तो मेन अज्ञान और 3 गुणों के कारण ये हमारा कारण शरीर अभी है। पर यही कारण शरीर ज्ञान से अज्ञान को समाप्त करेगा और हम दिव्य स्वरूप बनेंगे। तो इस प्रकार ये कर्म योग उत्तम बताया गया। अब ये कर्म योग में जो कर्म है वो हम संसार के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए होते हैं, और योग हमारे अपने लिए होता है। पर ये योग हमको तभी अनुभव होगा जब हम कर्म संसार के लिए करेंगे, लोक हित के लिए करेंगे। जब हम ये कर्म अपने लिए करेंगे, सुख और संग्रह के लिए, तो हमें इस योग का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निस्वार्थ भाव होकर लोक हित के लिए काम करना है। अब ये जो कारण शरीर, ये जो हमारा मन बुद्धि है और इंद्रियां हैं, ये जो पदार्थ है, जो धन संपत्ति है, ये सब की सब चेंजेबल है। जितनी भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिखती है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर और ये पूरा संसार, ये सब चेंजेबल है, और यह सब संसार का है और संसार का नियम चेंजेबल है।
इसलिए उन्हें हमें संसार में ही लगा देना है, उनके साथ हमें आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि चेंजेबल है, आसक्ति रखेंगे तो हम बार बार दुखी होंगे। और यही कर्म योग है कि दूसरों के लिए कर्म करना। और एग्जाम्पल दिया है उन्होंने पूरी प्रकृति का, और मेन है सूर्य का एग्जाम्पल, कि ये जो सूर्य है ये अपनी ड्यूटी पता नहीं आदि काल से करता आ रहा है, और उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना उसको किसी से कोई आशा है कि मैं निकल गया हूं तो सब टाइम से जागो, या मैं अस्त हो रहा हूं तो सब सो जाओ, या मेरी रोशनी में सब अच्छे काम करो। ऐसा उसका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो अपने पूरे अनुशासन से, आदि काल से, जब से ये जीवन है, वो अपनी ड्यूटी, अपना पूरा काम कर रहा है। तो उसी प्रकार हमको भी अपने कर्तव्य कर्म निभाना है। पर फिर अर्जुन आगे पूछता है, आपका जन्म तो अभी का है, पर ये जो सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। तो श्री भगवान कहते हैं आंसर में कि तेरे और मेरे जन्म बहुत से हो चुके हैं, पर मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को आत्म स्वरूप मैंने जान लिया है। मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ, पर इसलिए मैं अपनी इच्छा से जन्म ले सकता हूँ। पर तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारा मन बुद्धि अभी दूषित है, तुम अपने आप को भी शरीर मानते हो, इसलिए तुम्हारे कर्म फल इकट्ठे होते जा रहे हैं, और तुम्हारा जो जन्म है वो कंपलसरी जन्म है अपने फलों के अनुसार। तो अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि जब तुम अपने आप को आत्मा मानते हो और तुम्हारी इच्छा से तुम जन्म ले सकते हो, तो तुम जन्म लेते ही क्यों हो? क्यों इस संसार में बार बार आ रहे हो और इतना दुख है इस संसार में? तब श्री कृष्ण उसको जवाब देते हैं, जो कि बहुत फेमस हमारा श्लोक है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहने का मतलब कि जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब धर्म का बैलेंस थोड़ा कम हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। और उसी के बाद दूसरा श्लोक आता है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब मैं साधुओं को बचाने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। तो जन्म तब होता, अवतार जब होता है भगवान का, जब अधर्म थोड़ा बढ़ जाता है, या यह कह लीजिए धर्म अधर्म में बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है, तो उस बैलेंस करने के लिए अवतार होता है। कभी भी पूरा अधर्म जीरो नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, और वो साधुओं की रक्षा करते हैं। साधु मतलब कौन? साधु मतलब जो इस ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, अपनी विवेक बुद्धि से काम ले रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बचाने आता हूँ। और इस प्रकार मैं दुष्टों का नाश करता हूँ, और इस प्रकार धर्म की स्थापना हो जाती है। तो कहने का मतलब नैतिक मूल्यों का थोड़ा स्तर बढ़ जाता है, थोड़ा बैलेंस हो जाता है। जैसे हमने देखा है बहुत अवतार हुए, राम, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद, क्राइस्ट, बुद्ध, सब आके गए, पर अधर्म कभी भी जीरो नहीं हुआ, एक बैलेंस आ गया, और फिर ये जगत चलने लगा। तो टोटल नेगेटिविटी का कभी भी नाश नहीं होता है, बैलेंस होता है। तो इस प्रकार ये जो अवतार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अलग सेंस में बताया जा रहा है कि इस प्रकार ये आध्यात्मिक अवतार हमारे अंदर भी हो सकता है। मतलब साधुओं को बचाने आ रहे हैं, तो हम भी साधु की कैटेगरी में आ सकते हैं। हम भी इस ज्ञान से अपने आप को ज्ञान से मदद लेके अपने आप को विवेकपूर्ण बना सकते हैं, और अपने मन बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। तो यह अवतार मेरे अंदर हो, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अपने मन और बुद्धि को दिव्य और प्रज्ञावान बनाए, ताकि हमें एक आनंद और शांति और स्वतंत्रता की फीलिंग आए। और ये स्वतंत्रता क्या है? जैसे जेल के जब दरवाजे खुल जाएं कोई मुजरिम के लिए, तो उसके लिए वह स्वतंत्रता है। तो यही दर्शाया गया है कृष्ण जन्म में। जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है जेल के अंदर, तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, मतलब शांति, आनंद, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और वैसे ही राम को बताया है। कहाँ होता है राम का जन्म? जहाँ युद्ध नहीं होते, अयोध्या में। तो अयोध्या मतलब जहाँ युद्ध नहीं होते, जहाँ की भूमि शांत है, तो शांति में राम जन्म होता है। तो इसी प्रकार आनंद और शांति में हमारे अंदर भी आध्यात्मिक अवतार होगा। तो ये आध्यात्मिक अवतार के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने स्वयं को जानने के लिए जिज्ञासा रखनी पड़ेगी। तो अपनी जिज्ञासा को बढ़ाओ कि मैं
हूँ कौन। और इस ज्ञान का श्रवण मनन करते करते, इसको अपनी प्रैक्टिस में लाते लाते धीरे 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 हमें ये समझ आ जाएगी। पर नित्य निरंतर करना है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसको हमें अपना लाइफस्टाइल बनाना है कि हमें अपने को जानना है कि मैं हूँ कौन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ अपना ऐसा लक्ष्य रखें जो मुझे अपने आप को प्रेरणा दे, मुझे अपने आप को ऊपर उठाए, जो मुझे अपने अनंत स्वरूप के पास ले जाए, जो मुझे अपने अनंत स्वरूप से जोड़ दे, जो मेरा ध्यान पूरा केंद्रित मेरे स्वरूप की तरफ रखे, जो मेरी सोच को सकारात्मक बनाए, जो मेरे जीवन का महत्व बढ़ा दे, जो करने में मुझे हर दिन आनंद आए। मुझे ये बोरियत ना हो उठ के कि अरे फिर से वही करना है, नहीं। हमारा कुछ हम ऐसा लक्ष्य रखें जो मेरे जीवन में एक फ्लेवर ऐड कर दे कि मुझे कल की राह हो कि अब कल सुबह उठ के मुझे क्या नया करना है, मैं प्रफुल्लित रहूं। और ऐसा जब हमारा उच्च लक्ष्य स्टैब्लिश हो जाएगा तो मुझे अपने आप से कमिटेड रहना होगा, अपने आप से वचनबद्ध रहना होगा। और जब हमारा लक्ष्य थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है अपने आप से उठकर, तो फिर हमारी ये जो सब छोटी मोटी वासनाएं हैं वो खत्म होने लगती हैं। और बहुत हम निरंतर इस पे काम करेंगे तो हमारी जो बहुत गहरी वासनाएं, बहुत तगड़ी वासनाएं, वो भी सब खत्म होने लगती है। हमारे हमारे व्यक्तित्व में एक शुद्धता, एक प्योरिटी आने लगती है। तो इस प्रकार ये जो कर्म योग है हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करता है और हमें अपने हमारे स्वरूप के नजदीक ले जाता है। अब ये जो लक्ष्य हमें चूज करना है, जिसकी बात करी कि ये उच्च लक्ष्य, तो ये उच्च लक्ष्य के एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं, जैसे करण का नाम लेंगे तो सबको याद आ जाता है दानवीर, तो उसका एक लक्ष्य था दान करने का। जैसे महात्मा गांधी का नाम ले तो अहिंसा हम सब में बिल्कुल डिफॉल्ट आ जाता है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो उसी प्रकार हमारा भी कुछ एक लक्ष्य हो जिस पर हम डटे रहें और उससे हमारी उन्नति हो। तो ये लक्ष्य हम चूज कैसे करेंगे, तो ये लक्ष्य हमारे स्वभाव के यदि हम हिसाब से करेंगे तो हम जरूर उन्नत होंगे। और जो हमारे स्वभाव, जो एक 18वें अध्याय में भी पढ़ा था, दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था कि ये स्वधर्म के हिसाब से, तो ये जो 4 वर्ण विभाजित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 गुणों के ऊपर विभाजित हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम अपने आप को देखेंगे कि हम कहाँ पर फिट होते हैं, या मेरी लाइकिंग और मेरा रुचि क्या है। मेरी रुचि होना भी बहुत जरूरी है उसमें। कई बार हम किसी चीज में अच्छे तो होते हैं पर हमें उसमें रुचि नहीं होती, तो रुचि होना, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम अपने स्वधर्म से अपना लक्ष्य तय करेंगे तो अवश्य अवश्य हमें उसमें उन्नति होगी और हमें कामयाबी हासिल होगी। अब ये जो 4 वर्ण है ये जन्म से नहीं है, न ही इनका कोई जेनेटिक रिलेशन है, ये है अपने कर्मों से, अपने इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस स्वधर्म के आधार पर जब हम कर्म करेंगे तो जो मेरे गुणों के आधार पर होगा तो मुझे पूर्णता की फीलिंग आएगी, सेटिस्फाइड फीलिंग आएगी, और मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं होगी, रिजल्ट की मुझे एंजाइटी नहीं होगी। क्योंकि जब मैं कर्म वह कर रही होंगी तभी मैंने पूरा एंजॉय कर लिया, तो मुझे फ्यूचर की चिंता नहीं होगी। और मुझे मन में कभी भी विक्षेप नहीं होगा कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे लायक काम नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार स्वधर्म में जब हम रह के काम करते हैं तो हमारी उन्नति होती है। जब हम स्वधर्म में रहते हैं तो हमारा शरीर, मन और बुद्धि, ये सब एक बहुत बराबर प्रॉक्सिमिटी, मतलब अलाइनमेंट में काम करते हैं, सुनियोजित तरीके से, सुगठित तरीके से। तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं आनंदमयी रहूंगी। तो इसलिए स्वधर्म का इंपॉर्टेंस बताया है। तो ज्ञान से हमें अपने कर्मों के स्वरूप को समझना है कि ये हम कर्म क्यों कर रहे हैं। ये कर्म हम कर रहे हैं, कर्म जब हम ज्ञान के साथ करेंगे तो ये मेरे मन बुद्धि की शुद्धता के लिए कर रही हूं मैं, और कर्म कर रही हूं मैं लोक हित के लिए निस्वार्थ भाव से। तो इस प्रकार पूरी जागृतता से, ज्ञान से जागृत होके हमें अपने कर्मों के स्वरूप को अच्छे से समझना है कि मैं क्यों कर्म कर रही हूँ। तो इससे हमारी बहुत उन्नति और प्रगति होगी। अब जितने भी ये लोग आनंदित रहते हैं या जिनने भी ये आनंदमय जीवन बिताया है, उन सब ने इसी प्रकार कर्म किया है। तो श्री भगवान कहते हैं अर्जुन तुम भी अपने कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हारा ये स्वधर्म है। और जितने भी लोगों ने स्वधर्म से और अपना जीवन आनंदमय बनाया है और स्वयं के समीप पहुंचे हैं,
वह सब अकर्मी रहते हैं, अकर्ता रहते हैं। मतलब वह कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं, अपने आप को ये नहीं बोलते कि मैंने किया, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि जो पूरी सृष्टि में कर्म चल रहा है, गुण गुण में चल रहे हैं, प्रकृति प्रकृति से सब करा लेती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे बड़े बड़े देशभक्तों के एग्जाम्पल दिए गए, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक और भी कई हैं। म्यूजिक की दुनिया में देखेंगे तो पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर जी। स्पोर्ट्स की दुनिया में देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर। इन सब ने अपने स्वधर्म को इतना पॉलिश करके और रिफाइंड वे में लेकर आए हैं, इसीलिए वो उनमें संतुष्ट हो पाए हैं। अब ये जो अकर्म की बात है, बहुत बार अकर्म समझता नहीं है कि अकर्म क्या है, इसलिए यहाँ पे कर्म का वर्गीकरण किया है, कर्म की क्लासिफिकेशन दिया है। तो कर्म की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 डिवीजन में बांटा गया है। जो सबसे पहला है कर्म, उसमें जो है हमारे नित्य कर्म आ जाते हैं, हमारे नैमित्तिक कर्म आ जाते हैं। इन दोनों को हम कर्तव्य कर्म के अंदर डालते हैं। और फिर हमारे सकाम कर्म, मतलब जो हमारी कभी कभी इच्छाएं हो जाती हैं, उन इच्छाएं को पूरा करने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो सकाम कर्म हो। तो ये आया कर्म के अंदर। अब विकर्म क्या है? विकर्म जैसे हम नाम से ही जान रहे हैं कि जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, इधर की बात उधर करना, हिंसक होना। तो हिंसक सिर्फ शस्त्रों से नहीं, हम शब्दों से भी हिंसक हो जाते हैं बहुत, और आजकल की दुनिया में तो शब्दों से ही हम ज्यादा हिंसक हो रहे हैं। तो ये सब हुए विकर्म। इसमें आते हैं निषिद्ध कर्म, जो नहीं करना चाहिए। फिर आता है अकर्म। अकर्म मतलब क्या? तो ये नाम ही बता रहा है कि इसमें कर्म नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब कर्म तो वो कर रहा है व्यक्ति, पर उसको ज्ञान अच्छे से पता है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और ये शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है। तो जो भी कुछ कर्म हो रहे हैं ये प्रकृति से हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, गुण गुण में चल रहे हैं। तो वो अपने आप को कभी भी कर्ता नहीं मानता, इसलिए उसको अकर्म नाम दिया है। फिर वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता तो फिर क्या करता है वो? तो वो एक साक्षी भाव में रहता है, विटनेस। जहां उसका रोल होता है उतना वो अपना काम करके आ जाता है, बाकी वो ऐसे देखता है जैसे हम एक सिनेमा देख रहे हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो हम शांति से बैठ के देखते रहते हैं, उसमें कुछ गलत भी होता रहता है तो हमें पता है हम जाके उसमें कोई सही नहीं कर सकते। उसी प्रकार वो लाइफ में रहता है, उसको पता है ये जो भी परिस्थिति है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट यदि आपका रोल है और आप उसमें कुछ कर सकते हो तो आप जाओगे, उसको सही करके आओगे। पर यदि आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको साक्षी भाव से देखना है। तो इसी को लीला बोला है। वो एक ईश्वर की लीला देखकर लीला समान देखता है, उसको एंजॉय करता है, जहां उसका रोल उसको लगता है मैं ठीक कर सकता हूँ उतना जाके कर देता है। तो ये हुआ साक्षी भाव। फिर क्वेश्चन आता है ये कर्म होते ही क्यों है? बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये कर्म हमारी वासनाओं के कारण हो रहे हैं, क्योंकि जब हमने अपने स्वरूप को भूल गए, हम अहंकार वश, तब से हम अपने स्वरूप से दूर हो गए। तो ये जो हमारे स्वरूप का मेन गुण था कि पूर्णता, जो आत्मा का गुण है कि पूर्ण ज्यों की त्यों रहती है, वो ना बढ़ती है ना घटती है। तो ये पूर्ण वाले प्रिंसिपल को हम भूल गए और हमें लगने लगा हम खाली हैं। और हमको ऐसा लगने लगा हमको ये अपने खालीपन को भरने के लिए बाहर से कुछ अंदर डालना है, तो हम उससे फुलफिल फील करेंगे, पूर्णता की फीलिंग आएगी। पर ऐसा हुआ नहीं और हम उन्हीं वासनाओं को और बढ़ाते गए, उनके हिसाब से कर्म करते गए। तो इस प्रकार हम ऐसे कर्म बंधन में आ गए हैं। फिर ये संत और योगी ये कैसे करते हैं? इनकी इच्छाओं और आशाओं का क्या होता है? तो ये जो इनकी इच्छाएं होती हैं, जो संत होते हैं, जो योगी होते हैं, ये अपनी इच्छाओं को उच्च लक्ष्य से जोड़ देते हैं, यज्ञ के भाव में आ जाते हैं और ये अपने पूर्ण समर्पण भाव में रहते हैं, अपने कर्मों को बेस्ट करते हैं। तो अपनी इच्छाओं को उच्च लक्ष्य से जोड़ देते हैं। फिर ये अपने एक्सपेक्टेशंस, आशाओं का क्या करते हैं? तो कहते हैं ये अपनी जो आशाएं इनको रहती हैं, जब उनको आशाएं ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, तो वो आभार प्रकट करना शुरू कर देते हैं, हर चीज में कृतज्ञता बताने लगते हैं कि मुझे ईश्वर ने इतना दिया है, मेरे पास इतना है। और हर मौके का, हर सिचुएशन को पूरी तरह आनंद में व्यतीत करते हैं। और कहते भी हैं कि ये जो वर्तमान का हर क्षण
आनंद से परिपूर्ण है, तो पूरी टाइम प्रेजेंट में रहते हैं, थैंक्स गिविंग में रहते हैं, कृतज्ञता में रहते हैं और अपनी इच्छाओं को उच्च उद्देश्य से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार पर हमारे में क्या होता है, हम अपनी इच्छाओं और उससे जो कर्म करते हैं और जो फल आते हैं उनसे ही हम इतने जुड़ जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं कि उससे बाहर हम निकल ही नहीं पाते। पर हमारे में ये क्षमता है अनासक्त होने की। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे बच्चों के जब एग्जाम होते हैं, उनको आप उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाने की बात करो या फेवरेट पिक्चर दिखाने की बात करो जब उनके एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो वो आपसे मना कर देंगे। इसका मतलब जो उनको बहुत पसंद था उसको वो टाल रहे हैं। इसका मतलब हमारे में ये अनासक्त मतलब डिटैच होने की क्षमता है, क्योंकि हम हैं ही स्वरूप से असंगो हम, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने हमको बताया। तो बार बार सिर्फ हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार से हमने बहुत ऐसे देखा है, जब हम अपने कोई फंक्शन के कार्यक्रम में जुट जाते हैं तो हमारी जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं रोजमर्रा की वो पीछे छूट जाती हैं, हम उसको पीछे ढकेल देते हैं कि अभी नहीं। उसी प्रकार जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च वाले होते हैं, उनको आप देखिएगा वो कैसे भी कपड़े पहनते हैं, उन्हें अपने कपड़ों के दिखने के, प्रेस होने का जरा भी कुछ उनको ध्यान नहीं रहता, वो अपने लक्ष्य में जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार हम सब में वो क्षमता है अनासक्त होने की, क्योंकि हम हैं ही असंगो हम। तो इस प्रकार जो संत योगी होते हैं उनकी उन्नति होती है और हमें भी इसी प्रकार चलना है। और ये जो संत ज्ञानी होते हैं ये अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटते, वो अपने कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ते, इसलिए वो नित्य तृप्त रहते हैं। और कई लोगों को ये क्वेश्चन है, यदि हम तृप्त रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे, तो हम आगे कुछ काम ही नहीं करेंगे, ये काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब एक तो होता है हम कोई काम कर रहे हैं कि हमारे अंदर खालीपन है, मुझे चाहिए, या लैक है मेरे अंदर की मुझे, मेरे पास ये नहीं है और मुझे और चाहिए, एक उस फीलिंग से करते हैं। और एक दूसरी फीलिंग से करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं परिपूर्ण हूँ और मैं बहुत आनंद में हूँ और फिर मैं कुछ नया करने चाहती हूँ। तो रिजल्ट किसका अच्छा होगा? जब मैं पूर्णता की फीलिंग से करूंगी, मैं आनंद की फीलिंग से करूंगी, तो मैं जो भी कुछ करूंगी उसका भी रिजल्ट मुझे फुलफिलमेंट होगा और पूरी प्रेजेंट में रह के अपने पूरे मन बुद्धि शरीर के साथ अलाइन होके मैं ठीक से वो कर्म करूंगी। तो इस प्रकार यह वह नित्य तृप्त रहते हैं, वे निराश्रय रहते हैं, मतलब वे किसी पे निर्भर नहीं रहते, उन्हें किसी से आशाएं नहीं रहती, क्योंकि वो अनासक्त हैं। और वे कर्म फल का संग नहीं करते। अब कर्म फल का त्याग बोला नहीं है, पर यह बोला है कि कर्म भी होगा, फल भी मिलेगा, पर हमें उससे आसक्त नहीं होना है और हमें चिंता का त्याग करना है। तो आसक्ति का त्याग करना है और चिंता का त्याग करना है, न ही कर्म का त्याग करना है न ही फल का त्याग करना है, पर त्याग करना है उससे आसक्ति और चिंता का त्याग। तो एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा आता है, जिस प्रकार हम घर में देखते हैं जब कोई छोटे बच्चे होते हैं हम उनके साथ खेल खेलते हैं, तो जब हम उनके साथ खेल खेलते हैं तो हम पूरे प्रफुल्लित होके खेलते हैं, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होती है कि हमें इनसे ये चाहिए, और फुल एनर्जी के साथ खेलते हैं और हारने में भी मजा आता है उनके साथ। तो हमें ये भी नहीं लगता कि ये खेल के बाद रिजल्ट क्या आएगा, ये हम बाद में कब खेलेंगे। तो इसी प्रकार जब हम बच्चों के साथ जिस प्रकार से खेलते हैं पूरे प्रफुल्लता के साथ, रिजल्ट की कोई चिंता नहीं किए और हारने में भी मजा आता है, तो उसी प्रकार हमें अपने कर्तव्य कर्म करना है, एक लीला रूप समझ के। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, हम लोगों के इसमें बुद्धिमान की डेफिनेशन क्या है? हम बुद्धिमान उनको समझते हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनकी बहुत ख्याति है, कीर्ति है। पर इसको बुरा नहीं मान रहे, ये तो होना है, अच्छी बात है, पर ये जब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप इसमें अपना तत्व ज्ञान नहीं जोड़ेंगे। तो ये जितने भी इनके पास जीरो हैं, ये तत्व ज्ञान एक का काम करेगा। तो यदि जीरो के पहले आप एक लगा देंगे तो उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो असली में बुद्धिमान कौन है? असली में बुद्धिमान वह है जो संग्रह नहीं करते, जितना जरूरी है उतना लेते हैं और उतने में काम करते हैं, संयम में रहते हैं, समता में रहते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं जब हम अपने को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं और अकर्ता रहते हैं, कभी भी अपने आप को नहीं कहते कि मैंने किया।
तो इस प्रकार बताया गया कि कैसे योगी लोग रहते हैं, संत लोग रहते हैं। अब आगे भगवान बताते हैं कि कैसे इन कर्मों को हम हर कर्म को यज्ञ में परिवर्तित करें। जो हमने लास्ट 3rd अध्याय के अंत में भी कहा था कि हर कर्म को हम कैसे यज्ञ में परिवर्तित करें, हर समय हम कैसे याद रखें कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं, या मैं परमात्मा, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ना चाहता हूँ, कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो यज्ञ क्या है? तो यज्ञ वह कर्म है जब हमारे कर्म उच्च लक्ष्य को समर्पित होते हैं, सेवा भाव से किए जाते हैं, त्याग भाव से किए जाते हैं, जिससे हमें शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और कर्म क्या होता है? तो कर्म के लिए जो है 3 चीजें जरूरी है। करने वाला, कारण मतलब कोई भाव, हमारा इंटेंशन होना चाहिए, और किन पदार्थों से हम करते हैं। तो कर्ता, कारण और पदार्थ, ये 3 चीजें कर्म को बोलते हैं। तो ये हम हर कर्म को यज्ञ में अब कैसे परिवर्तित करें? तो यहाँ पर 12 तरीके के यज्ञ बताए हैं जो हमारे पूरे जीवन को कवर कर लेंगे, हमारी हर एक्टिविटी को कवर कर लेंगे। और जैसे हमने समझा था कि हर एक रिस्पॉन्स जो हम देते हैं बाहर, तो 3 स्टेजेस होती हैं। हम इंद्रियों से, मन बुद्धि से बाहर से कोई भी स्टिमुलस अंदर लेते हैं, मतलब रिसीव करते हैं। फिर रिसीव करने के बाद अंदर वो हमारे मन में कुछ कुछ चलता है, रिएक्शन होता है, प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो मन बुद्धि में प्रतिक्रियाएं होती हैं। और फिर रिस्पॉन्ड, जो भी हमारे अंदर चलता है वो बाहर हम संसार में या जगत में वापस देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो तीनों स्टेजेस हैं, जब इन तीनों स्टेजेस में हमें एक पूजा का एटीट्यूड आ जाएगा, पूजा का भाव आ जाएगा, तो हमारे मन बुद्धि शुद्ध होंगे, तो जो भी हमारे बाहर निकलेगा वो प्रसाद रूपी निकलेगा। और प्रसाद हम जानते हैं कि उसमें कितनी शुद्धता होती है, वो कैसा भी हो हमें शुद्ध लगता है। हमारा कितना भी पेट भरा हो, हम प्रसाद कोई बोलकर देता है तो हम इमीडिएट लेते हैं। प्रसाद को हम कभी ये नहीं बोलते कि ये थोड़ा फीका रह गया, इसमें थोड़ी शक्कर ज्यादा होनी चाहिए थी, ये ज्यादा मीठा हो गया, ये ठंडा हो गया। हम कभी भी ऐसी प्रसाद के लिए शिकायत नहीं करते। तो इस प्रकार हम ये जो 12 यज्ञ बताए हैं उनको पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला यज्ञ है वो देव यज्ञ है। देव यज्ञ को ऐसा बताया गया है कि हम जो भी क्रिया करें उन्हें अपना और अपने लिए न मानकर यह सोचे कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, और भगवान ही मुझसे करवा रहा है, और भगवान को ही अर्पण। अब यहाँ नाम दिया है भगवान को अर्पण। तो ये, और जो देव यज्ञ है ये ज्यादा हमारे लिए है, जो हम संसारिक एक्टिविटी, कुछ कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं, फिर हम अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये करवा दो, फिर हम अपने उन इष्ट देव के प्रति अर्पण करते हैं कि मेरा काम हो गया, तो उनको थैंक्स गिविंग देते हैं। तो ये हुआ देव यज्ञ। पर जो लोग अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझ चुके हैं, तो उनके लिए होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म अर्पण, जैसे हम बोलते भी हैं, और भागवत में भी कई जगह आता है ब्रह्म अर्पण। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो अपने आप को समझ लेता है कि मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, और ये मैं भी आत्म स्वरूप हूँ, और जो भी मुझे कुछ दिख रहा है सब कुछ आत्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि हम सबका जो मूल है वो सब ब्रह्म है। तो जो करने वाला है वो भी ब्रह्म है, जिसके द्वारा हो रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिसके लिए कर रहा हूँ वो भी ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म यज्ञ कहलाया। अब तीसरा यज्ञ जो है वो है संयम यज्ञ। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा संयम यज्ञ, चौथा इंद्रियों का यज्ञ, और पांचवा आत्म संयम योग। तो जो संयम हमें किसका करना है? तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रियों पर संयम रखना है। तो अभी ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, नाक, जिह्वा, मुख और त्वचा, इन सबको हमें कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल करना है, समझ कर करना है, जिद करके नहीं करना, धीरे धीरे समझना है कि ये मेरे अच्छे के लिए है। तो ये जो भी इंद्रियों से मैं अंदर लेती हूँ, तो हमारा शरीर हुआ हवन कुंड। तो जब हम हवन कुंड सोचने लगते हैं, यज्ञ के भाव कर सोचते हैं, तो हमारे में एक शुद्धता आ जाती है, हमारे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जो भी मैं कुछ देखूं, सुनूं, बोलूं, वो ऐसे बोलूं कि वो ब्रह्म बोल रहा है, वो भगवान की बोली हो, वो यज्ञ की बोली हो। तो इस प्रकार हम इंद्रियों पर संयम रखेंगे। फिर दूसरा है इंद्रिय यज्ञ। इंद्रिय यज्ञ मतलब जो ये इंद्रियों के विषय होते हैं, जैसे रूप, रंग, रस, सुगंध, स्पर्श, तो इन सब के हम कांटेक्ट में आए, तब हमें समझ में आए कि ये जो भी कुछ मुझे हो रहा है ये सब
कैसे हो रहा है, कौन मुझसे करवा रहा है, इन सब के पीछे कारण क्या है, तो हमें समझेगा कि ये जो रूप रंग जो भी कुछ दिख रहा है, आंखों में जो शक्ति है, ये शक्ति देने वाला कौन है। तो हमें अपने परमात्मा मूल स्वरूप की याद आएगी। तो जो भी कुछ हम अंदर ले रहे हैं शुद्ध ले, जैसे हम यज्ञ में हमेशा शुद्ध चीज अर्पण करते हैं। यज्ञ में जब हम बैठते हैं तो देखते हैं कि हर शांत रहे वातावरण, प्रफुल्लित रहे, हम जो भी कुछ उसमें आहुति डाल रहे हैं वो शुद्ध हो। तो उसी प्रकार ये इंद्रियां और इनके विषय जो भी हमारे अंदर जा रहे हैं वो शुद्ध हो। फिर आता है आत्म संयम। आत्म संयम क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों से श्रेष्ठ है और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो जो भी कुछ हमारी क्रियाएं हो रही हैं वो, और प्राणों की क्रियाएं जो हम श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो ये जो मन है इसको जितना ज्ञान मिलेगा उतना वो शुद्ध होगा, और जितनी हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना उसका शुद्धिकरण होगा। तो हम इन जो भी हमारी इंद्रियों से क्रियाएं हो रही हैं उन सब को, जो भूख है, प्यास है, उसको यज्ञ की तरह अपने अंदर, अपने शरीर को यज्ञ कुंड मानो। तो हम अपने शरीर में क्या डालेंगे, एकदम शुद्ध चीजें डालेंगे, ताजी चीजें डालेंगे जो हमारे सेहत के लिए, हमारे मन बुद्धि के लिए जो उन्नति करे, हमें अपने स्वरूप से मिलाने के लिए। तो ऐसी चीजें हम अंदर डालेंगे। तो अपने मन को हमें वैसे तैयार करना है। फिर आता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब हम किसी को जो दान देते हैं, मटेरियल चीजें देते हैं, उनमें तो हम जो दे रहे हैं वो हुई आहुति, और जिसको वो मिल रही है तो वो अग्नि में प्रज्वलित जो हो रही है। तो इस प्रकार हम जो भी दे रहे हैं वो हुई आहुति। अब तपोयज्ञ। तपोयज्ञ मतलब हम जो भी कुछ किसी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके करते वक्त मेरे बीच में कोई भी परिस्थिति आ जाए, अड़चन आ जाए, तो उसको मुझे दृढ़ निश्चयता के साथ उसका सामना करना है। हर कठिनाई का प्रसन्नता से सामना करना है। मतलब अपने ही शरीर के कष्ट की बात कर रहे हैं तो शरीर को तपाना, इसको बोल रहे हैं तप यज्ञ। फिर आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब हम किसी को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, भावनाओं से सपोर्ट दे रहे हैं, शब्दों से सपोर्ट दे रहे हैं और बुद्धि से सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे किसी को बहुत दुख हुआ तो हम सिर्फ उसके पास जाकर बैठ रहे हैं, ये 4 शब्द अच्छे बोल रहे हैं जिससे उसको इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, या कम से कम वो दुख से थोड़ा सा बाहर आ जाए। तो ये हुआ योग यज्ञ। फिर आता है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय मतलब मुझे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है कि मेरी कहाँ कहाँ मैं गलतियां कर रही हूँ, कौन सी चीजें मुझे अपनी सुधारनी है। तो ये श्रवण, मनन, चिंतन और निध्यासन से मैं स्वाध्याय करूंगी अपना। इसी को ज्ञान यज्ञ बोला है। और ये ज्ञान यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ से मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो गया तो मेरी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। ज्ञान से मेरा विवेक जागृत होगा और मैं अपने स्वरूप को पहचान पाऊंगी। फिर 10वां यज्ञ है प्राण यज्ञ। तो प्राण यज्ञ जो हम अंदर श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम अंदर श्वास लेते हैं तो वो हुई आहुति मेरे अपने शरीर के लिए, और जो बाहर हम श्वास छोड़ते हैं वो बाहर हुई आहुति। तो दोनों एक दूसरे की आहुति होते हैं। तो जब हम देखते भी हैं कि ऐसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पता ही नहीं चलता हम कब श्वास लेते हैं और छोड़ देते हैं, पर कभी हम बहुत आराम से बैठें और अपनी इस प्रक्रिया को अनुभव करें कि जब हम अंदर श्वास लेते हैं तो कैसी ये प्रक्रिया होती है, कितना सुंदर अनुभव होता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब कैसी प्रक्रिया होती है। तो जब हम अंदर श्वास ले तो उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने प्रकृति में हमें ये हवा, पानी सब इतना मुफ्त में दिया है, और हम इसको आराम से ले पा रहे हैं। और प्राण हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्राण में ही ऑक्सीजन होता है जिससे हमारा पूरा शरीर का निर्वाह होता है, सारे सिस्टम चलते हैं, हमारी पूरी शरीर क्रिया, सारे सिस्टम्स इन प्राणों के हिसाब से चलते हैं। तो ये प्राण यज्ञ बोला है। प्राण जब भी हम अंदर लें वो ईश्वर को धन्यवाद दें। इसीलिए बोलते हैं ना, हर सांसों में मैं तेरा सिमरन करूं। उसका मतलब यही है, हर वक्त, हर सेकंड में उसका शुक्रिया करूं। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ये जो अंदर श्वास ली और बाहर छोड़ी, इसमें जब हम अच्छे से रेगुलेशन कर लेते हैं तो हमारी शरीर की सभी शरीर क्रियाएं, हमारी फिजियोलॉजिकल सारे फंक्शंस बहुत नियोजित तरीके से चलेंगे। और 12वां यज्ञ आता है आहार यज्ञ। आहार मतलब हम जो भी कुछ बाहर से ले रहे हैं, इंद्रियों से खाना पीना सुनना, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब हुआ हमारा आहार।
तो जो भी कुछ हम अंदर ले रहे हैं, अब हमें समझ गया है कि कौन सी चीज हमें अंदर लेना है, कौन सी नहीं लेना है, क्योंकि अब ये शरीर हमारा हवन कुंड है, तो उस हिसाब से हम अपना चॉइस करेंगे, श्रेयस्कर चॉइस करेंगे। तो इस प्रकार ये 12 यज्ञ बताए हैं, ये करीब करीब हमारी सब एक्टिविटीज को कवर कर लेते हैं। और इन सब में जो है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया, क्योंकि ज्ञान है यह पूरी हमारी गलत धारणाएं और हमारे गलत विचार और अज्ञान को भस्म करता है। तो इस प्रकार हमारे हर कर्म यदि यज्ञ हो जाएंगे तो हमारी वासनाएं कम होंगी, हमारे जो भाव होंगे वो पूजनीय होंगे, शुद्धता वाले भाव होंगे, सेवा वाले भाव होंगे, समर्पण वाले भाव होंगे, और हमारे जीवन में जो है बहुत ही शांति और आनंद का हम अनुभव कर पाएंगे, अपने स्वरूप के एकदम निकट हो पाएंगे। तो साधारण जो व्यक्ति होता है जिसको ज्ञान नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि ये हर कर्म को हम कैसे यज्ञ में कन्वर्ट करें, और इसलिए वो हर संसारिक एक्टिविटी से भोगों में अटैच हो जाता है। तो ज्ञान इसलिए हमारे लिए जरूरी है। ज्ञान हमें बताता है कि कैसे हमारे मन बुद्धि को हम अपने कर्मों द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल फिर से बोलते हैं कि जो एक्टर होता है उसको अब जो भी रोल मिलता है वो हर रोल बहुत बखूबी निभाता है, पर उसको एक पता रहता है कि मैं जो वो रोल निभा रहा हूँ वह नहीं हूँ, मैं तो जो भी एक्टर रहेगा, जैसे अमिताभ बच्चन है, उसको पता है मैं कूली का रोल कर रहा हूँ, पर मैं कूली नहीं, मैं तो हूँ अमिताभ बच्चन। वैसे ही हमको हर रोल निभाते हुए ये याद रखना है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं स्वरूप से कौन हूँ। अपने को पहचानने की, अपने को जानने की जिज्ञासा ये कभी नहीं हमारी खत्म होनी चाहिए। फिर आगे बताते हैं ये गुरु कौन है। तो गुरु वह होता है जो मुझे मेरे आनंद स्वरूप से मिला दे, मेरे स्वरूप से जो जोड़ दे, जो मेरा अहंकार खत्म करे, तो उसको हम गुरु कहते हैं। तो गुरु तो बाहर तो रहेंगे, पर यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर के गुरु को जगाओ, हमारे अंदर के भगवान को जगाओ, जो भी हम जिसको जानते हैं हमारे अंदर राम कृष्ण जो भी है उसको जगाओ, उससे दोस्ती करो, ताकि वह हमें आगे सजेशन भी दे तो हम उसको ले सकें। अभी भी हमारे पास है वो गुरु, पर हमने उसके साथ इतनी सांठगांठ नहीं करी है, हम बाहर की दुनिया में इतने जकड़े हुए हैं कि वो बोलता भी है कि यह ठीक नहीं है तो हम उसको नकार देते हैं। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ही कपटी हैं, हम तो बहुत ही दोष युक्त हैं, तो ये ज्ञान हम पे कैसे काम करेगा। पर यहाँ आंसर ये दिया जाता है कि ये जो ज्ञान की अग्नि है, ये कितने भी हम दूषित हों, कितने भी हमारे में दोष हो, यदि हमने इस ज्ञान का मार्ग अपनाया है तो ये सारे दोष भस्म कर देगी। जिस प्रकार कितना भी बुरा सपना हो, जब हम जागते हैं तो वो सपने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो सपने में कुछ भी हुआ हो, दुख सुख, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार जो योगी लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, तो वो संसार में ऐसे जागृत अवस्था में रहते हैं, संसार में जो भी कुछ चल रहा है उनको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो योग के सिद्धांत बताए हैं हमने अभी तक पढ़े, ज्ञान योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, और हमने दूसरे अध्याय के और तीसरे अध्याय के एंड में भक्ति योग का भी थोड़ा सा पढ़ा कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो कर्म योग से हम जो है हमारे में बैलेंस आएगा और हमारे भावों में शुद्धि होगी। हमें थोड़े से अपने भाव शिफ्ट करने, अपना एटीट्यूड शिफ्ट करना है, कर्म तो हमें वही करना है। और ज्ञान से मैं कौन हूँ, सत असत हमें समझ में आएगा, टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है, परिवर्तनशील क्या है, और मुझे किसका साथ लेना है। और भक्ति योग से मैं आभार प्रकट कर पाऊंगी। तो ये तीनों योग जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम शांति को पाएंगे और आनंद को पाएंगे। पर ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, तो फिर से हमें यही बात बताई जा रही है कि श्रद्धा से, अपने पर श्रद्धा रखो, इन शास्त्रों पर श्रद्धा रखो, उस परमात्मा पर श्रद्धा रखो। बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ये श्रद्धा जो है ये हमारी बुद्धि की वह क्षमता है जो हमें लक्ष्य के प्रति, जो भी हमारा लक्ष्य होगा उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ाती है, हमारी समझ बढ़ाती है, हमारी लगन और निष्ठा बढ़ाती है उस लक्ष्य के प्रति जो भी साधन होगा उसको पाने में, और हमें दृढ़ निश्चयता देती है अपने लक्ष्य के प्रति। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है इसको श्रेष्ठ बताया है। तो श्रद्धा के साथ जब हम ये ज्ञान यज्ञ पे चलेंगे तो हमारी उन्नति अवश्य होती है। और ये जो मनुष्य में जो ज्ञान प्राप्ति का जो क्षमता बताई है सिर्फ मनुष्य में दी गई है,
सिर्फ मनुष्य को ही यह छूट है कि वो अपने कर्मों को योग से कर ले, योग लगाकर, तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो सिर्फ मनुष्यों को ही ये खास देन दी हुई है। तो हम अपने मानव शरीर का हमें वैल्यू होनी चाहिए कि हमें क्यों मिला है, और उस लिए हम इसे यूज करेंगे। तो इस प्रकार ये जो चौथा अध्याय है, यहाँ इसका अंत होता है। तो एक छोटे से दृष्टांत के साथ इस अध्याय को हम यहाँ समाप्त करेंगे। एक स्टूडेंट एक टीचर से पूछता है कि ये वेदों का क्या मोल है। मेरे पिताजी की इतनी पुरानी, मेरे दादा की और उनके पिताजी की, मतलब दादा परदादा और पिताजी की इतनी सारी वेद पुराण रद्दी में। तो वो जो टीचर थे वो बड़े ही ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो उनका क्या मोल है वो तो मैं नहीं बता सकता, तुम अपनी कुछ 4 किताबें उठा के लाओ कुछ मेरे सामने। तो वो जो स्टूडेंट था वो अगले दिन अपनी 3-4 किताबें लेके गया, 4 वेद लेके गया और उसने अपने टीचर को बताया। तो टीचर ने कहा कि तुम एक काम करो, इनमें से एक उठाओ और तुम 3-4 जगह पूछ कर आओ कि इसकी कौन कितनी कीमत दे सकता है, पर बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पूछ के आना है। तो वो स्टूडेंट जो है एक किताब लेकर गया, एक वेद को, और बाहर ही जैसे ही वो निकला तो उसको एक रद्दी वाला देखा। तो उसने पूछा कि ये क्या भाव लोगे, तो उसने कहा 10 रुपए। वो कुछ 10 रुपए किलो लेते हैं, तो बोले ये 1 किलो की है, 10 रुपए मिलेगा। तो बोले नहीं नहीं बेचना नहीं है। फिर थोड़ा आगे गया तो सब्जी मार्केट था, तो वो उसने सब्जी वाले से पूछा ये किताब लोगे तुम, तो उसने देखा, बोले 1 किलो आलू ले लो इसके बदले में। बोले नहीं नहीं बेचना नहीं है। फिर आगे जाता है कि सुनार की दुकान होती है, तो वो सुनार बोलता है, किताब देखी और बोलता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें 2 चांदी की ग्लास दूंगा। तो वो सुनार की दुकान पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने पूछा बताओ ये कौन सी किताब है। तो उसने खोली तो ये तो उपनिषद है, ये तो बहुत ही वैल्यूएबल है, ये मुझे चाहिए, कितनी कीमत दूं मैं इसकी। तो उस स्टूडेंट ने पूछा आप कितनी दे सकते हो। तो बोले जितनी भी मेरे में जितनी कैपेसिटी होगी मैं दे सकता हूँ, पर ये किताब आप मुझे दे दीजिए। क्योंकि वो एक जिज्ञासु था, ज्ञान का जिज्ञासु था। वो अपने आप को चेंज होने करने के लिए तैयार था। वो अपने आप अपने स्वरूप को जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु था, मुमुक्ष था, किसी भी तरह उसको अपने आप को जानना था। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी टीचर ने बोला है बेचना नहीं है, सिर्फ मोल पता करना है। तो वो उस व्यक्ति ने बोला ये तो अनमोल है, इसका तो कोई मोल ही नहीं हो सकता है, पर जितनी मेरी क्षमता होगी मैं दूंगा। फिर वो वापस लौटता है स्टूडेंट और अपने टीचर को ये सब कहानी बताता है। तो टीचर बोलती है कि जो उसका जौहरी होगा वही पता कर सकेगा कि इसकी कीमत क्या है। जिस प्रकार जौहरी को हीरे की कीमत पता होती है, किसी और को हीरे की कीमत नहीं पता होती, तो उसी प्रकार इस ज्ञान की कीमत उसी को पता होगी जो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है, जो अपने स्वरूप से मिलने के लिए तैयार है। तो हमें भी अपने इस मानव जीवन की कीमत, इसका मूल्य समझना चाहिए और इस ज्ञान से अपने मोह को नष्ट करें, तभी हमारी उन्नति होगी। तो इस प्रकार ये चौथा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इस चौथे अध्याय में 42 श्लोक थे। 1 से 10 तक यहाँ ज्ञान की परंपरा बताई कि ये ज्ञान कैसे चल रहा है सूर्य के जमाने से। और सूर्य का कहने का मतलब ये है कि जब से सूर्य है तभी से जीवन शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये ज्ञान आदि काल से चला आ रहा है। और वहीं पे अवतार क्या होता है वह बताया, और हमारा जन्म कैसे होता है यह बताया। 11 से 18 श्लोक तक कर्मों का आत्मा से क्या रिलेशन है ये बताया, कि ये आत्मा कुछ नहीं कर रही है, जो भी कुछ हो रहा है ये शरीर और इंद्रियां कर रहे हैं, गुण गुण में चल रहे हैं। फिर 19 से 24 श्लोक तक योगी ज्ञानी जो होते हैं ये कैसे कर्म करते हैं, और ये कर्म करते हुए बंधते नहीं है। जैसे बताया ये अपने आप को अकर्ता मानते हैं, इसलिए बंधते नहीं है, अनासक्त रहते हैं। तो ये लोग कैसे कर्म करते हैं और कर्म बंधन में बंधते नहीं है। 25 से 30 श्लोक तक हमने 12 यज्ञ पढ़े, जो हमारे पूरे जीवन में जो भी हम क्रियाएं करते हैं उन सब में लागू होते हैं। फिर 31 से 37 श्लोक तक यज्ञ में हमारा शुद्धिकरण कैसे होता है। जैसे हम यज्ञ समझकर करते हैं तो हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हम भोगी से योगी बन जाते हैं, हमारा जो शरीर है कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र बन जाता है।
तो ये यज्ञ का कमाल है, यज्ञ से हमारा शुद्धिकरण होता है। और 38 नंबर से 42 श्लोक तक कृष्ण का अर्जुन को उपदेश होता है कि ज्ञान से इस अज्ञान को तुम नष्ट करो और अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो यहाँ हुआ हमारा 4th अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग समाप्त।